रांची से खबर, जहां पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को आज एनआईए कोर्ट में पेश करेगी। पिछले दिनों दिनेश गोप की गिरफ्तारी एनआईए ने दिल्ली से की थी, जिसके बाद अगर बात करें तो उन्हें रांची लाया गया और जिसके बाद एनआईए कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। वहीं आपको बताया कि एनआईए कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और 8 दिन के रिमांड पूछताछ के लिए एनआईए को मिली थी। रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही है और यही वजह है कि दिनेश गोप को एक बार फिर से एनआईए कोर्ट में पेश करेगी। दिनेश गोप के ऊपर अलग अलग थानों में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। पिछले 2 दशक से दिनेश गोप की तलाश पुलिस कर रही थी। हालांकि उसके ऊपर एनआईए और झारखंड पुलिस ने 30 लाख का इनाम भी रखा है। तो पूछताछ के क्रम में दिनेश गोप ने कई अहम खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि दिनेश गोप की रिमांड अवधि का आज अंतिम दिन है। आज रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है और फिर आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को। वही आपको बताया कि रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है और ये वजह है कि दिनेश गोप को एक बार फिर से एनआईए कोर्ट में पेश करेगी। हमारे साथ रांची से संवाददाता संदीप जुड़ चुके। संदीप, क्या ताजा अपडेट सामने आ रही है? पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को लेकर आज एनआईए कोर्ट में पेशी होनी है। तो लगता है हमारा संपर्क हमारे संवाददाता संदीप से नहीं हो पाया है। फिलहाल आपको बता दें कि अलग अलग थानों में 100 से अधिक मामले दर्ज हुए दिनेश गोप का। दिनेश गोप ने पूछताछ में कई अहम राज खोले हैं। पीएलएफआई दिनेश गोप को एनआईए कोर्ट में आज पेश करेगी और जिसमें बताते चले कि एनआईए ने दिल्ली से दिनेश गोप को गिरफ्तार किया था। दिनेश गोप ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। दिनेश गोप पर अलग अलग थाने में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसके ऊपर एनआईए और झारखंड पुलिस ने 30 लाख का इनाम भी रखा था। और एक बार फिर से रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि आज पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है और एनआईए कोर्ट में पेशी होनी है। जी, पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है। 8 दिन की एनआईए को पूछताछ के लिए रिमांड मिली थी और आज 8 दिन का जो समय है वह समाप्त हो रहा है। यही वजह है कि एनआईए की जो टीम है वो दिनेश गोप को लेके अब एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचने वाली है। हालांकि आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था जो कोर्ट परिसर है वहां पे माकूल की गई है, ताकि जब दिनेश गोप को यहां लाया जाएगा तो एनआईए कोर्ट में उनको पेशी आज होनी है। हालांकि इस पिछले दिनों जब दिनेश गोप की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई थी और दिल्ली से लेकर एनआईए की जो टीम थी वह एयरपोर्ट उतरी थी और एयरपोर्ट से उन्हें सीधे दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया गया था। और कोर्ट में पेश करने के बाद हालांकि एनआईए ने 15 दिन की रिमांड मांगी गई थी कोर्ट से, पर 8 दिन की ही रिमांड जो अवधि थी वह स्वीकृत की गई थी कोर्ट के द्वारा। और इन 8 दिनों के बीच उनसे पूछताछ हुई है और यदि इन 8 दिनों की पूछताछ की बातें की जाए तो इस दरमियान कल जो दिनेश गोप उसको कहीं ना कहीं जो कर्रा और जो तोरपा का इलाका है, जिस क्षेत्र में दिनेश गोप का वर्चस्व रहा है शुरू से, और उन इलाकों में दिनेश गोप को ले जाया गया था और कई जगह पे जांच की गई और उसी जांच के दरमियान कई ऐसे स्थान थे जहां पे जो कारतूस दिनेश गोप के द्वारा छुपाए गए थे उन कारतूसों की बरामदगी भी हुई है। लगभग 1200 से अधिक जो कारतूस थे उसकी बरामदगी कल हुई है तोरपा और रनिया क्षेत्र में, जहां एक समय दिनेश गोप की तूती बोलती थी। और यदि 20 वर्षों की बात करें, 2 दशक से पीएलएफआई में दिनेश गोप का वर्चस्व रहा है और 2 वर्ष माने कह सकते हैं 2 दशक के बाद कहीं ना कहीं एनआईए को सफलता मिली है दिनेश गोप को गिरफ्तार करने में। हालांकि आज कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा क्योंकि जो 8 दिन की रिमांड अवधि थी वह आज समाप्त हो रही है। यही वजह है कि दिनेश गोप रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है, एनआईए कोर्ट में पेशी की जाएगी दिनेश गोप की। और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे
कि क्या जानकारी मिल पा रही है संदीप आपको, कितने देर में एनआईए कोर्ट में दिनेश गोप की पेशी होगी? जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दिनेश गोप को एनआईए की जो टीम है लेके चली है और सीधे एनआईए कोर्ट ही लेके आ रही है, जहां पे एनआईए कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। हालांकि यदि पिछले दिनों की बात करें तो 8 दिन की पूछताछ के लिए रिमांड मिली थी। हालांकि एनआईए ने 15 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगा था, पर 8 दिन की ही स्वीकृति मिली थी और इस 8 दिन के दरमियान कई पूछताछ के दरमियान कई ऐसे साक्ष्य सामने आए जिसके आधार पर दिनेश गोप को उन इलाकों में ले जाया गया जहां खूंटी का जो तोरपा और जो रनिया इलाका है उन इलाकों में उनकी निशानदेही पर एक पेड़ के नीचे से कह सकते हैं जमीन में छुपाई हुई लगभग 1200 से ऊपर जो गोलियां होती हैं कारतूस, उनकी बरामदगी एनआईए ने की है और आज एक बार फिर से उनको रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभवतः कोर्ट में आज प्रोड्यूस करने के बाद देखना होगा कि क्या एनआईए एक बार फिर से रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन देती है या नहीं। हालांकि या जरूर एनआईए उससे पूछताछ के लिए समय की मांग कर सकती है, कोर्ट से रिमांड के लिए आवेदन दे सकती है, पर देखना होगा कि क्या एनआईए जब कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी दिनेश गोप को तो उसके बाद रिमांड के लिए आवेदन देती है या नहीं। हालांकि यदि इस पूरे दिनेश गोप की बात की जाए, पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप, जिसको पुलिस 20 वर्षों से तलाश कर रही थी और उसके ऊपर पुलिस और एनआईए की तरफ से 15 और 5 लाख रुपया 25 और 5 लाख यानी 30 लाख का इनाम भी रखा गया था दिनेश गोप को पकड़ने वाले के लिए। हालांकि पुलिस एनआईए की टीम ने ही उसे दिल्ली से धर दबोचा और दिल्ली से गिरफ्तारी कर उनको रांची लाया गया था और एनआईए की कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ आपको एनआईए कोर्ट जहां पे है वहां पे देख सकते हैं सुरक्षा के जो व्यवस्था है वो माकूल किए गए हैं ताकि दिनेश गोप को जब यहाँ लाया जाएगा, यही वजह है कि सारी सुरक्षा तैयारी की गई है ताकि किसी तरह का व्यवधान जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए लाया जाए तो उस समय ना हो। हालांकि दिनेश गोप को लेके जो एनआईए की टीम है वे निकल चुकी है कोर्ट पहुंचने के लिए। कोर्ट बस कुछ ही क्षण में कह सकते हैं दिनेश गोप को लाया जाएगा और एनआईए की कोर्ट में एक बार फिर से आज उसकी पेशी होगी और पेशी के बाद देखना होगा कि क्या एनआईए फिर से कोर्ट में आवेदन करती है या नहीं पूछताछ के लिए। हालांकि यदि 8 दिनों की रिमांड अवधि की बात करें तो इस 8 दिनों तक पूछताछ के दरमियान कई ऐसे जांच के दरमियान कई ऐसे बातें आई हैं जिसके आधार पर संभवतः एक बार फिर से रिमांड में लेने के लिए एनआईए कोर्ट में आवेदन कर सकती है। पर देखना होगा कि कोर्ट में पेशी के बाद एनआईए का क्या रुख होता है, क्योंकि यदि इस पूरे पीएलएफआई संगठन की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जो चाहे सिमडेगा की बात करें, खूंटी की बात करें, गुमला, कर्रा, लोधमा, इन इलाकों में कह सकते हैं दिनेश गोप का वर्चस्व था। यही वजह था कि रिमांड की अवधि के दरमियान दिनेश गोप को उन इलाकों में ले जाया गया और जहां पे भी हथियार बिल्कुल संदीप, दिनेश गोप ने पूछताछ के क्रम में कई अहम राज भी खोले हैं और ऐसे में जिन जिन जगहों का जिक्र दिनेश गोप ने किया उस जगहों पर टीम भी गई है, लेकिन ऐसे में ये भी देखा जाए तो पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी से एक बड़ा झटका लगा है नक्सलियों को। सही कहा, क्योंकि यदि दिनेश गोप की बात करें तो पीएलएफआई का सुप्रीमो माना जाता था दिनेश गोप और कहीं ना कहीं संगठन का विस्तार भी इसके रहते हुआ था। पर जिस तरह से एक बार एनआईए की टीम ने दिनेश गोप को धर दबोचा है उसके बाद जो पूछताछ का दौर शुरू हुआ उस दरमियान 2 नक्सलियों की भी गिरफ्तारी हुई थी और उनके पास से कई हथियार भी बरामद हुए थे। उसके बाद कल जिस तरह से दिनेश गोप को ले जाया गया उन क्षेत्रों में उनकी निशानदेही पे कह सकते हैं उस जगह पर छापेमारी हुई और जो कारतूस थे वो बरामद किए गए। हालांकि यदि इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो एक खौफ जरूर दिनेश गोप के नाम से था और कई ऐसे लगभग 100 मामले होंगे जो विभिन्न थानों में दिनेश गोप के खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें लेवी वसूली, हत्या समेत कई ऐसे अपराध हैं जिसके खिलाफ उन थानों में दिनेश गोप के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हालांकि अब देखना होगा गिरफ्तारी के बाद जो पीएलएफआई संगठन है
वो कितना टूटता है। हालांकि इन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कई ऐसे बड़े नक्सली, चाहे कुंदन पहान की बात करें या फिर अन्य नक्सलियों की बात करें, सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत उन नक्सलियों ने सरेंडर किया और उसका लाभ उन नक्सलियों को भी मिल रहा है। तो देखा जाए तो कई ऐसे बड़े नक्सली थे जिन्होंने सरेंडर किया है और बिल्कुल सरेंडर करने के बाद एक कह सकते हैं जो बिल्कुल एनआईए निकल चुके हैं दिनेश गोप को लेकर। तो संदीप आप नजर बनाए रखें, अपडेट इस खबर से जुड़ लेंगे, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।